मलिक साहब, चूँकि इलेक्शन की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और सियासी माहौल जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, मियाँ साहब भी आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड, इख्तलाफात अपनी जगह पर, इस हवाले से क्या कहते हैं कि अगर पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और पीटीआई ही का उम्मीदवार यहाँ अब आपके सामने खड़ा हो तो टफ टाइम देंगे उन्हें, और क्या उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? अगर आप पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाना चाहते हैं तो बीजेपी को भी यहाँ लड़ा दें, बीजेपी को भी लड़ा दें। यहाँ पीटीआई में और बीजेपी में ये मुश्तरक है, दोनों पाक फौज के खिलाफ हैं। मेरा सवाल ये है कि पूरा पाकिस्तान इस बात पे, पूरे मीडिया इस बात पे बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो पाक फौज को घर बिठा दें। जब भी आपको सैलाब, जलजला, मुश्किल हो, पाक फौज आपकी ज़रूरत है। पाक फौज के बगैर आपका सांस नहीं आता। सियासतदान उस वक्त फेल हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी फेल हो जाती है, पाक फौज आपके संभालती है। आज गालियाँ भी आप पाक फौज को दे रहे हैं, जिस तरह इंडिया वाले गालियाँ दे रहे हैं उसी तरह पीटीआई वाले गालियाँ दे रहे हैं। जो पाक फौज को गालियाँ दे उसको लेवल प्लेइंग फील्ड फिर क्यों देते हैं? आप बीजेपी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसको कहें आओ पाकिस्तान पे कब्जा करो। मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि पाक फौज को जो गाली दे उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड आप कैसे मांग सकते हैं? देखें, मेरा सवाल ये है कि यहाँ कितनी जमहूरियतें आई, कितनी हुकूमतें आई, महंगाई बढ़ती गई, ठीक है, डॉलर का रेट बढ़ता गया, कभी कम हुआ है? आज क्यों कम हो रहा है? क्या जवाब है इसका आपके पास? 350 से आज 270 पे आ गया और 250 तक जा रहा है। किसकी मेहरबानी है? पाक फौज की मेहरबानी है। पाक फौज की है, बेशक ऐसे। और गालियां भी आप पाक फौज को देते हैं। तो बीजेपी यही काम कर रही है। बीजेपी को भी आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसको पाकिस्तान में लड़ने का मौका दें। आप किस तरह पाकिस्तान के पैट्रियट हैं कि जो पाकिस्तान की फौज को गालियां देती है, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करती है, आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाना चाहते हैं? मुझे तो आपकी पैट्रियोटिज्म पे शक है, मुझे मीडिया के पैट्रियोटिज्म पे शक है। आप टीआरपी के लिए कहां तक जाएंगे? कहां? नौजवान का बेड़ा तो आपने घर कर दिया है। नौजवान मीडिया पे देख 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 के इमरान खान की तकरीरें सुन 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 के आपने ये नहीं देखा कि इमरान खान फौज के खिलाफ नौजवान नस्ल को भड़का रहा है। आपने उसे दिखा दिखा के अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरे नौजवानों को आज पाकिस्तान के फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। कल को अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ जाए, आपकी फौज पीछे हट के बैठ जाए, क्या असर होगा आपका? और आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि अगर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं तो फिर बीजेपी को भी यहाँ इलेक्शन लड़ाएं, उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें। बिल्कुल अच्छी बात है। आपके जज्बात इस वक्त जो हैं वो सारी कौम के जज्बात यही हैं। आप यकीनन जज्बाती हो गए बहुत ज़्यादा, और सारी कौम जज्बाती है। पाक फौज पे तो किसी का भी नहीं कहा जा सकता कि कोई कंप्रोमाइज़। फिर पाक फौज को जो गाली दे रहा है उसके लिए रियायत आप क्यों मांग रहे हैं? उसके लिए वो जो कानूनी कार्रवाई है, अगर पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि पाक फौज को जो गाली दे उसको रियायत दें, तो पाक फौज को फिर रवाना करें, उन्हें किसी और मुल्क भेज दें। आप तो उसके लायक ही नहीं है। उन्होंने आपसे सिर्फ इज्जत मांगी है ना। रोज शहादतें दे रहे हैं, रोज उनके शहीद हो रहे हैं, आपको उनके खून की भी परवाह नहीं है। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड उन लोगों को दें जिन्होंने पाक फौज पे हमला किया है। तो मुझे तो शक है कि हमारा मीडिया भी जो है वो भी शायद पैट्रियट नहीं है। नहीं, मैं सच हक बात करूंगा, इसलिए कि मैंने अल्लाह से डरना है, मैं किसी से नहीं डरता। इसी तरह मैं इमरान खान के सामने खड़ा हो गया, इसी तरह मैं गिलानी के सामने खड़ा हो गया, मैं शाहमूद कुरैशी के सामने खड़ा हो गया। हक बात आपको करनी पड़ेगी। कौन सी जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं? क्या दिया जमहूरियत में आपने मुल्क को? मैं आज गरीब कब्र के दहाने पे पहुंच चुका है। आप इलेक्शन करा के कौन सी महंगाई खत्म कर लेंगे? मुझे बताएं। उससे बेहतर ये नहीं है कि उन लोगों को आप मौका दें। अब आप कहेंगे कि ये फौज के हक में बोल रहा है। मैं फौज के हक में नहीं बोल रहा। फौज के हक में बोल फौज के हक में नहीं बोल रहा। हक है और हमारा फर्ज है। किसी से डॉलर कम नहीं हुआ। आज कैसे कम? अभी कार्रवाइयां जो हुई हैं कैसे कम हो रहा है? क्या हमने किसी को उसका क्रेडिट दिया है? किसी को उसका क्रेडिट दिया है?
ये आप कितने 100 अरब के करीब आपने बिजली में से बचाया है, किसी ने उनको क्रेडिट दिया? मैं तो समझता हूं कि यहाँ जो अच्छा काम करे उसको तो शाबाश देने का रिवाज ही नहीं है, सिर्फ गालियां दे के टीआरपी बढ़ाई जाती है। और आज अगर नवाज शरीफ आ रहा है तो मैं समझता हूं कि उसमें पाक फौज को सलाम करते हैं। पाक फौज नवाज शरीफ को के साथ शाना बशाना मैं समझता हूं कि पॉजिटिव खड़ी है। इसलिए पॉजिटिव खड़ी है कि वो मुल्क में तरक्की कराते हैं। जब वो मुल्क में तरक्की करते हैं तो पाक फौज भी उनके साथ है, और पाक फौज साथ है, और अगर वो कामयाब होते हैं, वजीर आजम बनते हैं, ये मुल्क तरक्की करता है, तो किसी को क्या एतराज़ है? लेवल प्लेइंग फील्ड आपने देनी है, आप दें लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को, लेकिन साथ बीजेपी को भी दें फिर, क्योंकि जो फौज के खिलाफ बोले उसके लिए तो सारे खड़े हो जाते हैं। असल में हम लोग फौज के खिलाफ हैं। मैं आज ये ऐलान करता हूं कि हम फौज के खिलाफ हैं। हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयाने को बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। जब हम अपनी फौज के खिलाफ हैं तो हम दोस्त किसके हैं? फौज को क्या चाहिए? फौज को यही चाहिए ना कि उनके पीछे अवाम खड़ी हो। हमारा वजीर आजम बना यूसुफ रजा गिलानी, हमारे मुल्तान का वजीर आजम, जिसने वादा किया मैं जनूबी पंजाब से सूबा बनाऊंगा, और करारदाद तक पास ना करवाई असम्बली में। और फिर जब उसको वजीर आजम बना तो चाइना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया हुआ है, उसके पीछे कहता है इन्होंने स्टेट विद इन स्टेट बना रखी है। आपका वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहा है, जब वो चाइना के दौरे पे है, कि इन्होंने स्टेट, चाइना के लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में चाइना के सहाफ़ियों को बुला कह रहा है कि वो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया जी मलिक अहमद हुसैन ढेर साहब, आपने टाइम दिया।